स्वागत है आपका गेट सरकारी जॉब अपडेट में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन। ईएसओ की तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुका है, आईडीबीआई की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ चुका है सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ की पोस्ट पर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या आपकी एज लिमिट होने वाली है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आईडीबीआई का यहाँ पे पोस्ट है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1000 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 448 वैकेंसी रखी गई है, एसटी कैटेगरी में 94 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में 127 वैकेंसी यहाँ पे है, ओबीसी कैटेगरी में 231 वैकेंसी 231, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 100 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स देख सकते हैं, वीएच एचएच एचएमडी आईडी यहाँ पे 10 पोस्ट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक्स जॉब है। ये देखिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स जॉब है। ठीक है, ये ईयर बाय ईयर ये आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बढ़ता रहता है, एक्सटेंशन होता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे मैं था इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है नवंबर 6 2024 को और नवंबर 6 से आपका यहाँ पे नवंबर 7 से आपका यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 2024 से नवंबर 16 नवंबर 2024 तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आपके होने वाले हैं। आप 16 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑन फी इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन मोड ओनली। टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन एग्जाम की यहाँ पे 1 दिसंबर 2024, जब जो कि संडे का दिन होने वाला है। तो यहाँ पे आपका 1 दिसंबर 2024 को एग्जाम रहने वाला है। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर एबव पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बैंक और रिस्पेक्टिव पोस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज देख लेते हैं। एज आपकी मिनिमम 20 ईयर्स से 25 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी सिंपल सा ये है कि आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पासिंग ऑनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके पास अगर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा की कोर्स की सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास प्रॉपर एक ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स इन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या लिखी है। यहाँ पे करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड सर्विस कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। द ईएसओ विल बी पेड अ लंप सम फिक्स्ड रेम्युनरेशन एज अंडर। यहाँ पे आपको जो अमाउंट मिलने वाला है, यानी आपकी जो सैलरी होने वाली है वो होने वाली 29,000 रुपये पर मंथ इन द फर्स्ट ईयर। यानी आपकी जॉब के पहले साल आपकी 29,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपकी होने वाली है। अगले साल यानी दूसरे साल आपकी 31,000 रुपये सैलरी होने वाली है सेकेंड ईयर। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि द अपॉइंटमेंट इज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट जॉब होने वाली है। ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है और ईयर बाय ईयर ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बढ़ता रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। द अपॉइंटमेंट ऑफ ईएसओ विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड 1 ईयर एंड मे बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन। ईयर बाय ईयर ये पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहता है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, यानी सक्सेसफुल कंप्लीशन का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जब कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम के एग्जाम के लिए। तो जैम आप यहाँ पे जैम एक जो एग्जाम होता है उसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, देखिए यहाँ पे रहने वाला ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू ऑन प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। यानी आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होने वाला है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होने वाला है। इन सारी चीज़ों को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है।
आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगला पेज है, यहाँ पे देखिए पैटर्न दिया हुआ है या एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न में ये लिखा हुआ है कि लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आपका 60 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। टाइम यहाँ पे 40 मिनट का आपका लॉजिकल रीजनिंग में आपको मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर के हैं, 20 मिनट का टाइम मिलने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 40 क्वेश्चन है, 40 मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं, 35 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। जनरल अवेयरनेस में आपको कंप्यूटर आईटी में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 मिलेंगे, 60 नंबर का 60 नंबर मार्क्स रहेंगे और 25 मिनट आपको यह मिलने वाला है। टोटल टाइम देखें तो 120 मिनट आपको मिलने वाला है, यानी कि 2 घंटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.25 आपका पेनल्टी ईच आंसर। अगर आप कोई भी आंसर गलत करते हैं तो उसको आपको 0.5 मार्क्स आपके कटने वाले हैं। ठीक है, आपके कट हो जाएंगे मार्क्स 0.25। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पीआई। आपका पर्सनल इंटरव्यू आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन PI process and drawing of the final merit list, score obtained by the OT will not be shared with any candidate including those who are shortlisted for the PI। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी क्या चीज़ें दी गई हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, इंडियन सिटीजन है आप तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, जो एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिलता है SC ST कैटेगरी वालों को और OBC कैंडिडेट्स को, तो वो भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऊपर ही बताई थी, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मार्कशीट आपको दिखा देनी है। आपके शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पे, आपको सिलेक्शन के टाइम पे आपके पास सारी मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की, 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए सिलेक्शन के समय। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। 7 नवंबर 2024 से लेकर 16 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। कैंडिडेट के पास उनका पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए और पर्सनल मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने तक आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोसीजर है फॉर्म फिल करने का, स्कैन फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। कैसे आपको फोटोग्राफ स्कैन करनी है, थंब इम्प्रेशन कैसे आपको यहाँ पे वो करना है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये आपको डिक्लेरेशन भी लिखना रहेगा, तो आपकी डिक्लेरेशन आपको लिखना है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़कर डिक्लेरेशन लिखकर आप यहाँ पे अपलोड करना है आप लोगों को। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे सिंपल रहने वाला है। आपको जस्ट आपको फॉर्म फिल कर देना है, उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन मोड में आपकी यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। idbibank.in पे जाके आपको सिंपली अप्लाई करना है। idbibank.in पे जाएंगे, कैरियर्स सेक्शन में जाएंगे, करंट ओपनिंग्स में जाएंगे, उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड सेल्स में जाकर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल फिल करने के बाद, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 250 रुपीज़ होने वाली है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। 1050 रुपये यहाँ पे ऑल अदर कैंडिडेट्स यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1050 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट क्या रहने वाली है,
सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप कोड नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस PDF फॉर्मेट को। तो वहाँ पे जाके आप पूरी तरह से इस नोटिफिकेशन को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। देखिए 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जब आप वहाँ पे सिलेक्शन के लिए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए सिलेक्शन के टाइम पे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए सिलेक्शन के टाइम पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपके पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग लेटर आपके पास होना चाहिए। PWD कैंडिडेट है तो आपके पास यहाँ पे PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोटो आइडेंटिटी आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी वोटर ID है आपके पास या कोई भी ID आपके पास है तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही था। ये पूरा नोटिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आप जरूर अप्लाई करें इस पोस्ट पे, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है ये। 25 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट रहने वाली है, तो आपको यहाँ पे अगर आप 25 के अंडर आते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।